बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है और हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। और इस चैप्टर के अंदर भी हम इसी तरह ही करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चंस हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं करने। और जो क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर होंगे वो आपको मैं साथ साथ करवाता जाऊंगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज अ फॉर्म, एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। फॉर्म क्या होता है? अ विंडो दैट कंसिस्ट ऑफ विजुअल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड फॉर्म। एक विंडो जो कि विजुअल कंपोनेंट पे कंसिस्ट करती है उसे हम फॉर्म कहते हैं। फॉर्म आर यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। फॉर्म इस्तेमाल होता है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए। अ फॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड form a collection of individual design element. These elements are called controls or control objects or tools. The common elements including buttons, check boxes, list boxes and radio buttons etc. अच्छा, ये चेक बॉक्स बटन्स का तो आपको पता है, ओके का बटन लगा होता है, कैंसिल का बटन लगा होता है। उसके बाद आ जाते हैं चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस उन बॉक्सेस को कहते हैं जिसमें आप क्लिक करते हैं, यानी कि बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और टिक का निशान आ जाता है, इसे हम कहते हैं चेक बॉक्सेस। और जो दूसरे हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन वो बटन होते हैं जिसपे आप क्लिक करते हैं तो वो डॉट का निशान है, तो यानी कि कुछ जैसे कि MCQs अगर ऑनलाइन आप सोल्व कर रहे हो तो वो उसमें रेडियो बटन इस्तेमाल होते हैं। यानी कि इन चार में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो वो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर रेडियो बटन के जरिए जो है ना वो उसकी प्रोग्रामिंग की होती है। डिफरेंट एलिमेंट्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेज इज यूज टू इंटर डाटा। जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि उनके जरिए हम डाटा को एंटर करते हैं। एंड अ लेबल इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज टू यूजर। और जो लेबल है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो यूजर को मैसेज डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ फॉर्म के फॉर्म के यूज क्या क्या है? फॉर्म इज यूज इज मैनिपुलेट डेटाबेस इजीली। इट कैन बी यूज टू, नंबर 1 पे ऐड डाटा इन दी डेटाबेस। नंबर 1 पे आप ये से देख लेंगे, ये डाटा को डेटाबेस के अंदर ऐड करने के लिए हम फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। एक डाटा को मॉडिफाई करने के लिए फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। डाटा को डिलीट करने के लिए फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। डाटा को रिट्रीव या व्यू करने के लिए हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस के अंदर से। और डाटा को सर्च करने के लिए जो कि हमें रिक्वायर्ड डाटा चाहिए होता है उसको सर्च करने के लिए भी हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 पे ऐड डाटा इन दी डेटाबेस। दूसरा पॉइंट है मॉडिफाइड डाटा इन दी डेटाबेस। थर्ड पॉइंट है डिलीट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, रिट्रीव एंड व्यू डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, सर्च दी रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम दी डेटाबेस। एडवांटेजेस की तरफ आते हैं तो सबसे पहले है इजियर टू यूज। फॉर्म जो है वो बेसिकली इसके लिए आपको डीपली नॉलेज होना जरूरी नहीं है डेटाबेस का, ठीक है। इस वजह से, और ग्राफिकल इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इस वजह से इसको इस्तेमाल करना जो है वो आसान है। इजियर टू यूज में फॉर्म कैन बी यूज बाय द यूजर इजीली, के फॉर्म यूजर जो है इसे इजीली इस्तेमाल कर सकता है। इट कंटेन्स सिंपल ग्राफिकल कंपोनेंट्स दैट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ डाटा मैनिपुलेशन। और ये बहुत ही सिंपल, आसान से ग्राफिकल कंपोनेंट्स रखता है जिसके जरिए हम डाटा की मैनिपुलेशन करते हैं। यूजर फ्रेंडली। नंबर 2 पे है यूजर फ्रेंडली। फॉर्म कंटेन ग्राफिकल कंपोनेंट्स
फार्म जो है वो ग्राफिकल कंपोनेंट्स रखता है दैट आर यूजर फ्रेंडली, जो कि यूजर फ्रेंडली होती है। यूजर फ्रेंडली इस वजह से कि ग्राफिकल है, आपको डेटाबेस का बैकएंड पे नहीं पता क्या काम हो रहा है, ठीक है ना, आप फार्म को देखते हुए जो है ना वो अपना काम कर सकते हैं। The user can use these forms by simply checking different components with mouse। थर्ड पे है नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, वो बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टेक्निकल नॉलेज की इसमें जरूरत होती नहीं है, ठीक है। A user can use manipulate database without any technical knowledge of database। यूजर इसको यूज कर सकता है बगैर डेटाबेस के टेक्निकल नॉलेज होने के। द विजुअल कंपोनेंट्स एनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस विदाउट राइटिंग टेक्निकल स्टेटमेंट्स। अब आ जाते हैं टाइम सेविंग की तरफ। इन सम सिचुएशन फॉर्म रिक्वायर्ड लेस टाइम टू एंटर डाटा इन टेबल्स। कहता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसमें कि फॉर्म जो है वो बहुत कम टाइम लेता है डाटा को एंटर करने के लिए। एक्सेस प्रोवाइड मास्टर डिटेल फॉर्म दैट इज यूज्ड टू एंटर मैनी रिकॉर्ड्स एट वन टाइम। आगे की फ्लेक्सिबिलिटी फिफ्थ पे। MS एक्सेस प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। MS जो है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो फॉर्म्स हैं वो पड़े होते हैं डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, या डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स उसके अंदर ऑलरेडी जो है बिल्ट इन पड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म इन MS एक्सेस, के जो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म है MS एक्सेस में उनके मतलब हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है कॉलमनर फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म, थर्ड पे है डाटा शीट फॉर्म और फोर्थ पे है जस्टिफाइड फॉर्म। सबसे पहले हम कॉलमनर फॉर्म पढ़ेंगे। कॉलमनर फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। तो कॉलमनर फॉर्म में वो कह रहा है कि इसमें ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि इससे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड एट अ टाइम हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स और लेबल्स को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। द टेक्स्ट बॉक्सेस रिप्रेजेंट द फील्ड ऑफ टेबल क्यूरी। जो फील्ड ऑफ लेबल क्यूरी को टेक्स्ट बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। द लेबल रिप्रेजेंट द नेम्स ऑफ फील्ड, और जो लेबल्स हैं वो नेम्स ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलमनर फॉर्म प्रोवाइड डिफरेंट बटन्स टू navigate through different records at the buttons। The following example display the columnar form। ये एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें रोल नंबर है, नेम है और क्लास है, ठीक है। आगे आ जाते हैं टेबुलर फॉर्म की तरफ कि टेबुलर फॉर्म क्या है। तो टेबुलर फॉर्म के मतलब हम डिस्कस करते हैं कि जी ये टेबुलर फॉर्म क्या है। तो टेबुलर फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैनी रिकॉर्ड्स एट अ टाइम। कॉलमनर फॉर्म में क्या था कि एक ही रिकॉर्ड को एक ही टाइम में डिस्प्ले किया जाता है। टेबुलर फॉर्म में क्या है कि वो मैनी रिकॉर्ड्स को एक ही टाइम में डिस्प्ले कर सकता है। इट डिस्प्लेज रिकॉर्ड एज अ टेबल, और ये एक टेबल की सूरत में रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है। ईच रो इन दिस फॉर्म डिस्प्ले वन रिकॉर्ड ऑन द टेबल। टेबल के अंदर जो एक रो होती है वो एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रही होती है। The labels are displayed on the top, और जो लेबल्स हैं वो कॉलम के टॉप पर डिस्प्ले होते हैं। टेबुलर फॉर्म प्रोवाइड डिफरेंट बटन्स, और टेबुलर फॉर्म भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बटन प्रोवाइड करते हैं। नेविगेट थ्रू डिफरेंट रिकॉर्ड्स एट द बॉटम। द फॉलोइंग एग्जांपल, ये आगे एग्जांपल दी हुई है जिसमें ये रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद नेम है, नेम में उस्मान खालिद, नदीम, एदनान, वकार, अब्दुल्ला, अहमद, और क्लास है BSc, BCom, BA, MSc, BCom और MSc। अब ये देखें कि एक रो में सिर्फ एक का रिकॉर्ड है, जैसे कि नंबर 1 पे देख लें उस्मान खालिद है और उसकी क्लास BSc है। नंबर 2 पे जो रोल नंबर 2 है उसका नाम नदीम और उसका क्लास BCom है। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 पे हम डाटा शीट फॉर्म की तरफ।
डाटा शीट फॉर्म इज यूज टू डिस्प्ले मैनी रिकॉर्ड एट वन टाइम। अच्छा, आप ये देखें कि जो कॉलमनर फॉर्म था वो डिस्प्ले करता था वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, और टैबुलर फॉर्म जो कर रहा था वो मैनी रिकॉर्ड एट वन टाइम, और डाटा शीट फॉर्म भी मैनी रिकॉर्ड एट अ वन टाइम जो है वो डिस्प्ले करता है। इट डिस्प्लेज रिकॉर्ड इन डाटा शीट व्यू ऑफ एक्सेस, और ये जो रिकॉर्ड हैं वो डाटा शीट व्यू में आपको डिस्प्ले करेगा। ईच रो इन दिस फॉर्म डिस्प्ले वन रिकॉर्ड ऑफ द टेबल, जो इसके अंदर भी जो एक रो होगी वो एक ही रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। दी लेबल्स आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ ईच कॉलम, और जो लेबल्स होंगे वो उसी तरह ही कॉलम के टॉप पर जो है वो डिस्प्ले किए जाएंगे। डाटा शीट फॉर्म प्रोवाइड डिफरेंट बटन टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट रिकॉर्ड एट द बॉटम। द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ डाटा शीट फॉर्म, ये जो एग्जांपल है आपकी डाटा शीट फॉर्म की वो आपके पेज नंबर 140 पे IT सीरीज की जो बुक है, ये उसी तरह रोल नंबर, नेम और क्लास। आगे फोर्थ पे जो है वो है जस्टिफाइड फॉर्म। जस्टिफाइड फॉर्म की तरफ हम आते हैं कि जस्टिफाइड फॉर्म क्या है। तो जस्टिफाइड फॉर्म इज यूज टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। जस्टिफाइड और कॉलमनर फॉर्म एक ही रिकॉर्ड को एक ही टाइम में डिस्प्ले करेंगे। दी फील्ड आर जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू दी फ्रॉम व्यू फॉर्म व्यू। दी लेबल्स आर डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ दी कॉलम, उसी तरह लेबल जो है वो टॉप ऑफ दी कॉलम जो है डिस्प्ले होंगे। जस्टिफाइड फॉर्म प्रोवाइड डिफरेंट बटन्स टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट रिकॉर्ड एट दी बॉटम। दी फॉलोइंग एग्जांपल, जो जस्टिफाई फॉर्म की जो आगे एग्जांपल दी हुई है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट दी पर्पस टू क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड, के यूजिंग विजार्ड के जरिए राइट दी प्रोड्यूस, हम फॉर्म को कैसे विजार्ड के जरिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका सबसे पहला जो मेथड है वो ये है ओपन दी डेटाबेस। हम डेटाबेस को ओपन करेंगे। दी मेन विंडो विल अपीयर, और जो मेन विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी। नंबर 2 पे है क्लिक वन फॉर्म बटन इन ऑब्जेक्ट लिस्ट, और हम वन फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे। ये फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर है। उसके बाद थर्ड पे है डबल क्लिक क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड, और थर्ड पे जो ये आपके दी हुई है फिगर इधर, तो उस पे जो लिखा हुआ है ना क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजार्ड, उस पे हम डबल क्लिक करेंगे। दी फॉर्म विजार्ड विल अपीयर, और फॉर्म विजार्ड जो है ना तो पेज नंबर 141 पे इसकी पिक्चर दी हुई है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट द डिजायर्ड टेबल फ्रॉम टेबल क्यूरी इन बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद द फील्ड ऑफ द सिलेक्टेड टेबल विल अपीयर इन अवेलेबल फील्ड्स बॉक्स। 5 स्टेप इसका ये है, क्लिक ऑन एनी फील्ड टू इंक्लूड इन द फॉर्म, और 6 स्टेप इसका ये है, क्लिक ऑन ग्रेटर देन बटन द फील्ड विल मूव टू सिलेक्ट फील्ड बॉक्स, और क्लिक ऑन greater than button to include all fields in the form, click on next button, और हम next बटन पे क्लिक कर देंगे। select any layout from for the form, और इससे हम जो है वो ये जो आ रहे हैं कॉलमनर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डाटा शीट फॉर्म, जस्टिफाइड फॉर्म, इनमें से हम किसी एक को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद 10th पे है सिलेक्ट एनी स्टाइल फॉर द फॉर्म, और उसके बाद हम फॉर्म का स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। और 11th स्टेप इसका यह है, क्लिक नेक्स्ट बटन दी फॉलोइंग विंडो विल अपीयर, और जब नेक्स्ट बटन करेंगे तो ये वाली विंडो अपीयर हो जाएगी। इंटर एनी टाइटल, इसके अंदर आप टाइटल को एंटर करें।
select open the form to view or enter information radio button। और आप सिलेक्ट करें ओपन द फॉर्म टू व्यू और इंटर इंफॉर्मेशन, जो है जिस पे लिखा होगा ओपन द फॉर्म टू व्यू और इंटर इंफॉर्मेशन रेडियो बटन के साथ। और उसके बाद क्लिक फिनिश बटन, और फिनिश बटन पे क्लिक कर दें कि फॉर्म विल अपीयर एज फॉलो, और फॉर्म जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो ये आज का स्टूडेंट हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट जो आपके पेपरों की सूरत हाल है ना, वो बहुत ख़राब है और ये अच्छी बात नहीं है। कल को आके क्लास में अगर कोई रोया और किसी ने ये आके कहा कि जी मुझे समझ नहीं आ रही और मैंने किया नहीं, तो फिर ना कॉलेज का कसूर है और ना टीचर का। आप लोग ना पढ़ रहे हैं ना पेपर आगे कॉलेज में जमा करवा रहे हैं, तो ये गलत बात है। इस तरह ना करें तो बाद में हम जिम्मेदार नहीं होंगे इस चीज़ के। तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को इतनी फैसिलिटी दी है, इधर अपने मोबाइल नंबर दिए हैं कि जी आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए या वॉइस मैसेज के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो पेपर आ रहे हैं, पिछली दफ़ा जो पेपर आए हैं वो कुछ 4-5 के करीब थे। इस मरतबा पेपर 2-2, 3-3 आए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, और किसी ने पेपर ही नहीं दिए। तो इस तरह की सूरत हाल बर्दाश्त नहीं है, आप इस तरह ना करें। तो अभी तो प्यार से समझा रहे हैं कि ना करें इस तरह। तो आज के लिए यहाँ तक कई लेक्चर थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।